नमस्कार। भारतीय न्यूज़ 24 से मैं विष्णु वर्मा और हम हैं इस समय आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी श्रीमती सुनीता दिवाकर जी के यहाँ। आज हम सुनीता दिवाकर जी से जानेंगे कि मेयर के लिए जब वो अपनी आगरा की जनता के लिए खड़ी हुई हैं तो उन्होंने कौन कौन से अपने मुख्य मुद्दों को लिया है और जनता के बीच किन किन मांगों को लेकर वो जाएंगे। बहुत ही पढ़ी लिखी, बहुत ही समझदार, कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता के रूप में ये उभरी हैं, जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आज हम उनसे जानेंगे कि वो आगरा की जनता के लिए क्या सेवा करना चाहती हैं और आगरा के लिए किन विकास कार्यों को लेकर वो इस मैदान में उतरी हैं। सुनीता जी, भारतीय न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है जी। नमस्कार। सबसे पहले तो न्यूज़ 24 को मेरा धन्यवाद और आगरा की जनता को मैं संबोधित कर रही हूँ, तो आगरा की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं आपको जैसे कि सबको पता है मेरा बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं है, लेकिन मैं इस फील्ड में आई हूँ। क्यों आई, कैसे आई, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी अपने करियर से रिलेटेड कि मैं एक दिन बारिश हो रही थी और मैं जा रही थी, तब मैंने देखा, स्कूटी से थी, तो मैंने देखा कि एक बहुत ही पुअर गरीब इंसान, जो बारिश इतनी तेज़ हो रही थी तो कहीं से पन्नी लेकर के आए, उनके तन पर कपड़ा नहीं था, तो वो भीग रहे थे, वो शेल्टर भी नहीं था दूर दूर तक, तो कहीं से उन्होंने पन्नी ली, अपने आप को कवर किया और ऐसे ठंड में बैठे हुए थे। तो मुझे बड़ा ही बेचैनी हुई। मैंने तुरंत एक लेटर डीएम सर को लिखा। मैंने कहा सर, यहाँ फुटपाथ पे रहने वाले जो हैं, हम लोग जिसके पास घर मकान ये सब होते हैं, वो सर्दी गर्मी बरसात से बच जाते हैं, लेकिन फुटपाथ पे जिसके पास घर नहीं होता है उसके लिए सारे मौसम बेदर्द होते हैं। तो आप उनके लिए कुछ कीजिए, आप यहाँ के राजा होते हैं। तो सर ने उस लेटर को पढ़ा और आप बिलीव नहीं करेंगे, सर ने उस लेटर को पढ़ने के बाद शेल्टर होम के लिए नगर आयुक्त सर को और ये एक लेटर उन्होंने भेजा, उसकी प्रतिलिपि मुझे भी भेजी। तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ। वो एक भावना थी। वही भावना आपको आज इस क्षेत्र में लेकर आई है? क्षेत्र तो एक रास्ता बना। भगवान कभी कभी आपको आपके मन की भावनाओं को लेकर के आगे आता है, क्योंकि राजनीति के माध्यम, मेरा राजनीति से बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन शायद भगवान की मर्जी है कि इस माध्यम से मैं आगरा की जनता को वो सेवा दे पाऊँ, अपने मन के भाव के हिसाब से ज़्यादा सुविधाएं दे पाऊँ जो वो हकदार हैं वो उसके। अभी तक मैम आपने आगरा में भ्रमण किया होगा, संपूर्ण महानगर को देखा होगा दूर दूर जाकर। महानगर में आपके सामने इस समय वर्तमान में 5 साल बीते हुए 5 सालों में अभी तक वो कौन कौन से विकास के कार्य हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं? देखिए, बीते हुए 5 सालों से लेके भी जाए ना, तो उससे पीछे भी अगर हम जाते हैं ना, तो विकास के नाम पर आगरा में केवल विकास कहा जाता है, लेकिन विकास के नाम पर आज ये इतना कंजेस्टेड, रूरल और भीड़ भाड़ वाला इलाका हो गया है जिसमें आम आदमी तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। बल्कि सुविधाओं के साथ मैं ये बोलूं कि उनकी परेशानियां, आप जाएंगे मेन होल, आप जाइए एमजी रोड देखिए, आप मेन होल कितने खुले मिलेंगे। आप देखिए, आप बारिश के पानी में आपको पता ही नहीं चलेगा, आपकी गाड़ी उसमें मूव कर जाए, कब आप इस दुनिया से चले जाएं। और ये मेरे ही लिए नहीं, ये पूरे आगरा की जनता के लिए समस्या है। ये तो एक एमजी रोड की बात बता रही हूँ, अगर आप स्लम में जाएंगे तो और भी प्रॉब्लम है। और एक छोटी सी कहानी मैं बता दूं, पिछले, ये तो 5 साल की बात है, अगर हम और पीछे जाएं, 20 साल 25 साल भी पुरानी बात पे जाएं, स्लम एरिया में जाइए। मैं एक ऐसी स्लम एरिया में निकली हुई थी किसी वजह से ख़रीदारी करने के लिए छोटी सी जगह पर, तो वहाँ पर भी मैंने देखा है कि घर में एक बूढ़ी अम्मा बाहर निकल के, बाहर जो नाली का पानी होता है ना, उससे वो अपने कपड़े धो रही थी। सोचिए, पानी, एक स्वच्छ पानी है ना, उनके पास वो भी नहीं है। तो हम जब स्लम नहीं सुधार पाए तो आगरा को हम विकास का नाम गलत देते हैं। बिल्कुल। मैं अभी जो कुछ महीने पहले अपने आगरा के अंदर G20 शिखर सम्मेलन के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया नगर पालिका सरकार द्वारा, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, चमक दमक इसके नाम पे खर्च किया, हो सकता है किया है, लेकिन केवल एक दिखावे पे खर्च किया, आउटर पे खर्च किया। मैंने देखा खुद से कि वो दीवारें रंग केवल आउटर पर खर्च किया, वो भी शायद जो वेलकम एरिया रहा होगा।
वेलकम एरिया रहा होगा उस पर खर्च किया। उसके नाम पर केवल एक शोइंग था, वो भी अगर आप कोने पर इधर उधर देखेंगे गंदगी हर जगह थी। उस विकास के नाम पर भी धोखा ही था। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो अभी G20 शिखर के नाम पर पूरे माल रोड को अजीत नगर गेट खेरिया मोड़ से लेकर ताजमहल तक करोड़ों रुपया खर्च किया गया, परंतु आगरा शहर के अंदरूनी भागों में कोई ऐसे विकास के कार्य नहीं हुए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि हम कहते हैं ना कि हम जो गेस्ट रूम होता है उसको चमका देते हैं। गेस्ट रूम को चमकाते हैं और हमारे जो अंदर के पोर्शन है हम उसको ऐसे ही फैला देते हैं। तो लेकिन हम ये सोचें ना कि हमारी आम जनता तो उस गेस्ट रूम के अंदर रहती है। जी। तो हम उस गेस्ट रूम से अंदर जाके सफाई करें। गेस्ट रूम गेस्ट के लिए साफ़ होना अच्छी बात है, लेकिन हमारी जो आम जनता है जो जानना सुनना चाहती है, देखिए गेस्ट का वेलकम करना बहुत अच्छी बात है। गेस्ट को हम वेलकम करेंगे, उनको हर सुविधाएं मिलनी चाहिए, गेस्ट को खुश होना चाहिए। ठीक है, गेस्ट भी खुश हो, लेकिन अंदरूनी व्यवस्थाएं भी, हमारी जनता भी किसी से परेशान ना हो, वो भी देखना हमारा फ़र्ज़ है। ये जितने भी विकास के कार्य होते हैं जी, आजकल, जितने भी आगरा के अंदर विकास के कार्य हो रहे हैं, चाहे वो सड़क के हों, गली खरंजे के हों, बाउंड्री के हों, जितने भी विकास के कार्य हैं, पार्कों के हों, ये जितने भी कार्य हैं, इतने ऐसे कार्य हो रहे हैं कि 1 साल भी 2 साल भी ठहर नहीं पाते। जो है इसके बारे में, गुणवत्ता के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए पार्क हुआ, सड़क हुई, नालियाँ हुई, सड़कों को देखिए आप आए दिन खोद देते हैं, ठीक है? फिर क्या होता है, सड़क खुद ही पड़ी रहती है। वो क्या होता है, खोद करके आप ये देखिए, ये पहाड़ नहीं है, प्लेन एरिया, उसके बाद भी भूस्खलन वाली पोजीशन हो जाती है बारिश में। मिट्टियाँ धँस जाती हैं, सड़कें धँस जाती हैं। तो गुणवत्ता के नाम पर केवल दिखावा है, गुणवत्ता के नाम पर केवल ज़ीरो है। पैसा कहाँ जाता है ये तो बिल्कुल दिखता है। अगर वो सड़कें ना धँसें तो हमको समझ में आता है कि भाई विकास हुआ है। धँस रही हैं तो ऑब्वियसली कि हाँ विकास नहीं हो रहा है। पार्कों के नाम पे आप पार्क बनवा देते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन आप अंदर जाके देखिए कितने गंदे पार्क रहते हैं। उनका रखरखाव, पेड़ पौधे, घास सब सूखे हुए होते हैं। आप कोई आज इनॉग्रेट कर जाते हैं, कोई भी उसको इनॉग्रेट कर जाते हैं, उसके बाद उस पेड़ को ही नहीं देखते हैं। वो मैंने कितने पेड़ देखे पार्कों में, वो सूख जाते हैं, कोई पानी देने वाला नहीं है। तो ऐसे पार्क केवल हम नाम पर बनवाएं तो ये चीज़ गलत है, धोखा है। आपने ये अपने इलेक्शन की कब से तैयारी की है? मैं नहीं, जब से पर्चा भरा है उसके बाद से हमारी लगातार तैयारी। पर्चा भरने के बाद आपने आगरा शहर में भ्रमण किया? लगभग भ्रमण हमारा चल रहा है और कैंपेनिंग भी चालू है। आप जितने भी क्षेत्रों में गई हैं, वहाँ जनता का कैसा समर्थन मिला आपको? हाँ, जनता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत। हमारी आम आदमी पार्टी को वो लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके कार्यों को समझ रहे हैं, हमारे मुखिया के कार्यों को समझ रहे हैं, केजरीवाल जी के कार्यों को समझ रहे हैं, दिल्ली मॉडल को समझ रहे हैं। तो ये जब जान रही है, नेशनल पार्टी हो गई, तो अपने आप में जानना पहचानना। जनता की क्या मांगें आपके सामने आ रही हैं? कौन-कौन सी समस्याएं आ रही हैं? कौन-कौन से मुद्दे आपके सामने आ रहे हैं? देखिए, जनता आज भी ना पढ़ी लिखी थोड़ी कम है हमारे। स्लम में जाइए, शहरों में क्या होता है, जहाँ पढ़े लिखे हैं वो लोग तो अपना भी डेवलपमेंट कर लेते हैं। मेरा बार-बार फ़ोकस वहीं आ जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कहीं न कहीं गरीब से उससे मेरा कनेक्शन होगा। तो जब हम उनके बीच में जाते हैं, आधार नहीं बना है। देखिए, अब मैं आधार वाला जब हम सोचती हूँ तो मन में आता है ये काम भी नहीं है तो ये भी इनका सारा काम कराएँगे। उनके वो सारे काम कराएँगे जो उनको नहीं पता है, और हमारे अंतर्गत भी आते हुए भी और करवा के भी, कह के भी हम वो काम भी कराएँगे। समस्या उनके पास बहुत है। पीने का पानी नहीं है, नालियों की सफाई नहीं है, स्लम इतना गंदा क्यों रहता है? आपकी इस समय प्रचार को लेकर क्या कार्यशैली बनी हुई है? कार्यशैली हमारे संगठन की तरफ से तैयारियाँ हैं पूरी। उनके हिसाब से हम लोग अपनी कार्यशैली को अपने नियमित रूप से प्रचारित कर रहे हैं। अपने मुद्दों को लेकर कौन-कौन से उद्देश्य बना रखे हैं इस समय जनता के बीच जाने के लिए? उद्देश्य हमारा हमारे सांसद जी हैं, माननीय सांसद जी संजय सिंह जी, उनके द्वारा मेयर जितने भी यूपी में आए हैं या वो लेकर के आए हैं, तो उनका कहना है कि वाटर टैक्स माफ़ और हाउस टैक्स हाफ़, और इसके अलावा जो भी बकाया टैक्स हैं उनको भी माफ़ किया जाएगा। तरह तरह से जो भी टैक्स लिए जाते हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, उनको
सुव्यवस्थित किया जाएगा। जी। ये हमारी पहली प्राथमिकताओं में है। इस समय जो आगरे की कानून व्यवस्था बनी हुई है, जो ट्रैफिक व्यवस्था बनी हुई है, उस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, वो भी बड़ी समस्या है। तो देखिए, कानून व्यवस्था तो इतना सिचुएशन गड़बड़ है कि जब बच्चों की छुट्टी होती है दोपहर में, जी। आप देखिए ट्रैफिक जाम पूरे आगरा में, आप कहीं भी निकल जाइए, जी। छोटी गाड़ी से लेके बड़ी गाड़ी तक। लेकिन उसका कारण भी है, जाम का कारण है कि आप कहीं भी हम पार्क कर देते हैं गाड़ी को, लोग कहीं भी अपनी दुकानों को आगे बढ़ा लेते हैं, जी। ठीक है? अपनी बाइक खड़ी कर गए, अपनी स्कूटी खड़ी कर गए, कहीं पर भी पार्किंग बना रखा है उन्होंने। तो हम उनको पार्किंग की व्यवस्था दें, ना कि वो मतलब एक भीड़ के रूप में अतिक्रमण ना करें जगह का। जी। तो हम ना पार्किंग की ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो हमारी ट्रैफ़िक है, ट्रैफ़िक रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत लोगों को सड़क पे चलने का आसानी से रास्ता मिले। आप आगरा शहर की जनता को क्या कहना चाहेंगी कि जनता आपको चुने? ऐसे कौन-कौन से कार्य कराना चाहेंगी? आपने कौन-कौन से अपने रोड मैप तैयार किए हैं? कौन-कौन सी अपने समस्याओं के समाधान के लिए अपना मेंटेन करके चली हैं, सारा थोड़ा जनता को अवगत कराएँ? देखिए, जनता अगर मुझे चुनकर लाती है, जी। तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो आमजन है, उसमें शिक्षा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। तो निकाय के अंतर्गत जो भी स्कूल आते हैं, स्मार्ट स्कूल बने हैं, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं है, आज भी सुचारू नहीं है, चालू नहीं है। तो स्मार्ट स्कूल के नाम पर जो चालू नहीं है, उनको हम पूरी तरीके से स्मार्ट करा के चालू कराएँगे और दिल्ली मॉडल पे अपने स्कूलों को दिखाएँगे। इसके अलावा हम जो अस्पताल हैं, मोहल्ला क्लिनिक हैं, स्लम में बीमारियाँ, मच्छर ये बहुत होते हैं। हैज़ा देखिए, मलेरिया देखिए, वहीं से आता है। तो हम हैज़ा, मलेरिया जिनसे बहुत सारी मौतें होती हैं, उसको दूर करने के लिए मोहल्ला क्लिनिक लेकर के आएँगे। इसके अलावा हमारे जो टैक्स हैं, जो आम जनता पे ये देखिए ना, जब टैक्स पड़ता है, तो उसकी जेब पर कितना भार पड़ता है। तो तरह-तरह के जो टैक्स हैं, उनसे हम सुविधाएँ दिलाएँगे उनको। और जितनी भी हो सकता है सुविधाएँ नगर निगम के अंतर्गत जो भी आती हैं, मैं आम जनता तक पहुँचा कर ही रहूँगी। ये मेरा पहला उद्देश्य है। इस समय नगर पालिका के अधीन जितने भी सरकारी स्कूल हैं, सभी की दयनीय हालत बनी हुई है। बिल्कुल। पढ़ाने से लेकर, बच्चों की ड्रेस से लेकर और उनके मिड डे क्या कहते हैं, समझे? एमडीएम, मिड डे हाँ, मील। मिड डे मील जो है, ये इसमें काफ़ी धांधली होती रही है। तो ये स्कूल से संबंधित कितनी शिकायतें आई आपके पास और उनके निराकरण के लिए क्या आपने कोई रोड मैप कोई? देखिए, शिकायतें हैं, मिड डे मील के नाम पर कुछ भी परोस दिया जाता है बच्चों के आगे, तो बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। हम जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं, हम एमडीएम के नाम पे, मिड डे मील के नाम पर हम उनकी हेल्थ, जीवन के साथ हम खिलवाड़ करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो जो भोजन है, वो होना चाहिए साफ़-सुथरा, हाइजीनिक होना चाहिए। और जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ बैठने की सुविधा होनी चाहिए। और स्कूलों की जो खस्ता हाल हालत मैं है। बताती हूँ आपको, स्कूलों की जो खस्ता हाल है, तो उस खस्ता हाल को देखिए, बारिश, हवा, पानी, धूप, ये सब बच्चे जो है ना बहुत कोमल होते हैं। बिल्कुल। अगर आपकी बिल्डिंग जो है, स्कूल की बिल्डिंग साफ़-सुथरी और व्यवस्थित होगी, भाई बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, हम जब घर में वो सुविधाएँ चाहते हैं, तो बच्चे को स्कूल में सुविधाएँ क्यों ना मिलें? हम माँ-बाप की तरह उनको क्यों ना ट्रीट करें? बिल्कुल। ठीक? अगर माँ-बाप की तरह उनको ट्रीट करेंगे, हम देखें ना, उनको भी किसी तरह की असुविधा ना हो। ज़मीन पर क्यों बैठें? चेयर टेबल पर बैठें, साफ़-सुथरी चेयर टेबल पर बैठें, पानी मिले उनको, ठीक है? खेलने के लिए पार्क होना चाहिए, उनको पढ़ाई की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए उनकी। भाई वो इस देश का भविष्य होते हैं। तो नींव जो है हमारी, वो बच्चे हैं। बच्चों के मिड डे मील हुआ और आपकी बिल्डिंग हुई, ये जर्जर है, तो हमारे देश के लिए थोड़ा-सा दुखद है। बिल्कुल। अब लास्ट में मैं बस आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जब आप इस पद पे आ जाती हैं, और ईश्वर से यही कामनाएं कि आप इस पद पे आएँ, मैं तो खुद टीवी पर बोल रहा हूँ इस बात को कि आपकी मेहनत रंग लाए। जब आप इस पद पे आ जाती हैं, तो आपके मुख्य आगरा की जनता के लिए क्या कार्य रहेंगे? देखिए, बार-बार मेरी अपील है कि आप मुझे लेके आइए और मैं आपको अपने मन, आत्मा और कर्मठ कार्यशैली के साथ आपको दिखाऊँगी कि आपका आगरा आपका है। आप देखेंगे कि आगरा नहीं है,
ये आपका घर है, आपको घर जैसा माहौल लगेगा, निकलेंगे तब भी लगेगा ये घर है। आप किसी भी एक कोने से लेके दूसरे कोने तक जाइए, आपको हर चीज़ें अपने हिसाब से दिखेंगी। आप कभी-कभी हर आम आदमी का मन करता है ये टूटी है, इसको ठीक होना चाहिए, तो आपके मन में वो भावना है ये बन गया तो ये अच्छा हुआ, तो वो भावना आएगी आपके अंदर। बहुत बढ़िया। थैंक यू। भारतीय न्यूज़ 24 के सभी प्रश्नों का जवाब मेयर सुनीता दिवाकर जी ने बहुत ही बेबाकी के साथ दिया है। और आगरा की जनता से अब आप ये क्या अपील करेंगी, हम इनसे ही जानेंगे। आप आगरा की जनता से अपील करिए मैम, जो आगरा की जनता आपको पूरी समस्त आगरा वासियों से मेरी यही अपील है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए, झाड़ू पर निशान लगाइए और मुझे अपनी मेयर प्रत्याशी के तौर पर लेके आइए। आप मतलब आप, सबसे पहले आप, उसके बाद मैं, आप मुझे लेके आइए, झाड़ू पर निशान लगाइए, बस। थैंक यू। यानी कि कहना चाहती हैं नवीन आगरा, ग्रीन आगरा की जगह अब आपका आगरा और अपना आगरा, यही कहना चाहती हैं? आपका आगरा और अपना आगरा। थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते।